ओम नमः शिवाय। शिव क्रिया योग में आपका स्वागत है। आज एक मित्र की पोस्ट मैंने देखी। ये ओशो सन्यासी हैं, बहुत प्यारे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, खुले हुए विचारों के हैं, रिजिड नहीं हैं। लेकिन कई बार समझदार आदमी भी गच्चा खा जाता है, जाने अनजाने वो भी अंधभक्त हो जाता है। ये हमारा मन ऐसा ही है, बार बार किसी चीज़ का रिपीटिशन होना, तो ये हमें सम्मोहित करता है उस व्यक्ति और वस्तु की तरफ। तो बहुत ज़्यादा लोग जैसे ये भूल ही गए कि हम किस लिए आए थे ओशो के पास, और अब ओशो 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 बस यही रह गया है। और तो आप जानते ही हैं सर। तो उन्होंने लिखा है पोस्ट में कि तांत्रिक कहता है भूत है और पुजारी कहता है ईश्वर है। बात बहुत ही सुंदर है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मेरे महादेव से बड़ा तो कोई तांत्रिक नहीं है, और जो उनके भक्त हैं उनसे बड़े कोई पुजारी नहीं है। लेकिन बात ओशो के संदर्भ में है, ओशो के सन्यासी हैं, और ओशो ऐसा कहते हैं। लोग ओशो की फ़ोटो लगाते हैं, अपने विचार लिखते हैं और डाल देते हैं बिना सोचे समझे। तो ओशो ने कहा कि नहीं कहा, ओशो तो जो चाहे वो समझा सकते हैं आपको। जहाँ आपकी बुद्धि फेल हो जाती तब ओशो समझ आने शुरू होते हैं, और फिर वो ओशो की ही समझ रहती है, आपकी कभी नहीं रहती। तो वो भी सुंदर है। अपने गुरु के वाहन बन जाओ। जैसा भी आपसे जो ओशो करवा रहे हैं करते रहो, मज़े लेते रहो। जोरबादी बुद्धा जियो, जितना जी सकते हो खुल के जियो। तो अब सवाल ये उठता है कि देखिए, हम सब लोग कहते हैं कि ओशो तो परमात्मा हो गए, ओशो का तो मोक्ष हो गया। ओशो ने भी कहा कि जन्म मरण के पार की बहुत बात की है, और अपने बारे में भी उन्होंने कहा है कि अब मुझे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें ये लगता है कि वो जो एक ईश्वरीय शक्ति है, वो जो सत्ता है, ओशो उसमें समा गए। जैसे कबीर साहब कह रहे हैं कि बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरत जाए। तो अब वहाँ ओशो को कैसे आप उसमें से खोज के निकालोगे बूंद को सागर में से? वो तो सागर ही आएगा। तो आपका पर्पज़ भी यही था कि उस सागर का अनुभव करना है। तो मेरा निवेदन ये है कि थोड़ा सा अपने आप को खुलने दो। तो अब या तो ओशो चले गए, उस ईश्वरीय सत्ता का हिस्सा हो गए, और या ओशो भूत प्रेत की योनि में आ गए। और ओशो ने भी कहा बार बार, अभी बहुत सन्यासी मित्र कहते हैं कि हम तो जब ओशो, जहाँ दो मित्र मिलते हैं वहाँ ओशो उपलब्ध होते हैं। हाँ, वो उसका एक कारण ये भी है कि बात ही सिर्फ ओशो की करेंगे। ओशो अभी है नहीं, ओशो का अनुभव अभी हुआ नहीं, ओशो जिस अनुभव की बात कर रहे हैं वो है नहीं। लेकिन जब हमारे भीतर से ओशो बोलने लगते हैं तो फिर क्या होगा? समझ तो हमारी रहेगी, जीवन तो हम अपने ढंग से जिएंगे। तो फिर या तो ओशो भूत प्रेत योनि में चले गए, और जब हम पुकारते हैं वो आ जाते हैं। तो ये सोचनीय एक विषय है, एक विचार है कि ओशो भूत प्रेत योनि में चले गए, या उस महादेव के जिसे हम पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ओशो भी हमेशा उसकी बात करते रहे। और नानक देव जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है जपजी साहब की जो पौड़ी है, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, उसको आप पढ़ें और समझें। तो जब ओशो या तो उस वहाँ पहुँच गए, तो अब वो कैसे आएंगे? फिर ये धारणा चल रही है जैसे कृष्ण आएंगे, जैसे राम आएंगे, ऐसे ही ओशो भी आएंगे। सब लोग यही माने जा रहे हैं, जो जिस परंपरा में गुरु हुए हैं। तो वो कैसे आएंगे? या तो सागर आएगा। माना ओशो थोड़ा प्रेमी हैं, आपके गुरु हैं, तो ओशो सागर को थोड़ा भाव कर सकते हैं। वो भी बहुत, उनको उस सत्ता से कहीं अलग होकर करना पड़ेगा। कौन होना चाहता है उससे अलग? आप अपनी आत्मा से अलग होना चाहते हैं? और जिनको परमात्मा का अनुभव है, क्या वो परमात्मा से अलग होना चाहते हैं? नहीं। तो ओशो भी क्यों चाहेंगे? लेकिन फिर भी मानते हैं कि जब सागर की लहरें आएंगी तो आपकी तरफ पहले आएंगी। लेकिन डिसाइड करो कि ओशो
कहाँ गए? या तो वो भूत प्रेत की योनि में आ गए, जिसको हम यक्ष भी कहते हैं, वो उससे भी ऊपर की कैटेगरी है, अरबी में जिन कहते हैं उसको। तो वो बहुत मदद करते हैं लोगों की, बहुत मोटिवेट करते हैं, जितना शरीर में रह के करते हैं उससे ज़्यादा वो अशरीरी होके करते हैं। लेकिन स्वीकार करो कि ओशो यक्ष योनि में चले गए कैटेगरी में। हमारे यहाँ 33 प्रकार की कोटि है, 33 प्रकार की कैटेगरी हैं देवी देवताओं की, यानी कि इस चेतना की। वो 84 लाख की बात तो छोड़ ही दो, मुख्य मुख्य जहाँ आप और ऊपर उठ सकते हैं या थोड़ा नीचे गिर सकते हैं, रहेंगे मनुष्य ही आप। तो कहने का भाव ये है कि हमें डिसाइड तो करना पड़ेगा ना, हम किसकी पूजा कर रहे हैं, हम किसको फॉलो कर रहे हैं। सोचो, और परमात्मा कहीं एक कुएं में नहीं है, वो तो सागर है, सब जगह वही है। थोड़ा देखो, हो सकता है किसी की बात समझ आ जाए। ओशो के वीडियो, ओशो के ऑडियो, ओशो के प्रवचन, वो तो इंस्ट्रूमेंटल हो चुका है। जब तक सुनते हैं तो लगता है बहुत ठीक है, उसके बाद भूल जाते हैं क्या सुना है। तो अगर एक सूत्र भी पकड़ लिया तो कल्याण हो जाएगा। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।